21 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का 83वां परीक्षा पेपर है। हम क्या है लगातार तैयारी करेंगे और बिल्कुल कम समय है, तो वीडियो को देखते ही देखते आप क्या है क्वेश्चन आंसर तैयार करते जाइएगा। आसान भाषा में आपको मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूँ, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम 2 अंकी और 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न। पहला है कृषि मिशन क्या है, तो देख लेते हैं कृषि मिशन क्या है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा कम समय है, सुबह 9 बजे से आपका पेपर है। ओके, तो आपको क्या है वीडियो को देखते ही देखते आपको सॉल्यूशन को तैयार करते जाना, समझते जाइएगा। ओके, तो कृषि मिशन क्या है। कृषि मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। ओके, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, ये आपको बताया जा रहा है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिए। नीति निर्देशक तत्व क्या है, अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया हुआ है। ओके, थोड़ा जितने भी टॉपिक आप मिले आपको इस क्वेश्चन आंसर में, सबको क्या समझ कर आप लीजिए, क्योंकि बिल्कुल रटना नहीं है, रटेंगे तो आपको नहीं बन पाएगा। थोड़ा आपको समझना है, फिर आपको तैयार करना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। स्वराज दल के आपको 3 कार्य बताने हैं। तो दोस्तों आपको ये दिए हैं स्वराज दल के 3 कार्य। ओके, यहाँ तो आपके 5-4 कार्य दिए हैं, लेकिन आपको 3 से 4 करके तैयार करके रखिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्वराज दल के कार्य, अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, तो इसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस बार से आपका दिया हुआ है। अब दोस्तों आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अगर आपको समझते नहीं है तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। ओके, एक बार आपको समझ लेना है, फिर तो दोस्तों आप क्या अपनी भाषा में लिख पाएंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो फिर तो आप क्या है जितना चाहे अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तैयार अच्छे से इसे कर लेना है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का है वयस्क मताधिकार की धारणा सीमित मताधिकार की धारणा से विपरीत है। इसमें क्या होता है मताधिकार में प्रत्येक नागरिक को, और इसका मेन जो आंसर है सार्वभौमिक वयस्क अधिकार में क्या होता है कि हमारे देश में क्या है जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, जो भी बालक या बालिका, वो क्या है वोट देने का उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये क्या है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। मेन इसका आंसर केवल इतना ही। ओके, बाकी ये पूरा दिया हुआ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता है। तो देख लेते हैं लोकसभा के और व विधानसभा के सदस्य की योग्यता ये आपकी दी है। पहले आपकी लोकसभा के की योग्यताएं, तो इनको आपको तैयार कर लीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिए हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं विधानसभा की योग्यताएं। तो ये आपकी दी हुई है विधानसभा की योग्यताएं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इसलिए थोड़ा फास्ट ले लीजिए। तो दोस्तों हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 कार्य लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, संसद के 2 कार्य आपको पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये आपके दिए संसद के 2 कार्य। ओके, संसद के कार्य क्या है विधान बनाना, मंत्रणा करना, ओके, फिर आलोचना करना, लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना, कार्यपालिका की शासन करना, यद्यपि वह संसद की ओर से ही शासन करती है। तो ये आपके संसद के कार्य दिए हुए, ओके, शॉर्ट में दिए हुए हैं, और थोड़ा आप समझना चाहें तो अपनी तरफ से डिटेल से आप समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल क्या है समझाइए। ओके, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी पीडीएफ आप देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुरागसाडीclasses.com। सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। तो दल बदल क्या है समझाइए, तो आपका ये दिया हुआ दल बदल क्या है समझाइए, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसलिए सोच लीजिए जब कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से या अथवा सैद्धांतिक मतभेदों के कारण दल को त्याग पत्र देकर एक नया राजनीतिक दल बना लेता है या उसकी सदस्यता त्याग देता है और दूसरे मतलब दल में शामिल हो जाए, तो आपका दल बदल कहलाता है। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में या दूसरी पार्टी में जाना दल बदल है। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। तो विधेयक दोस्तों आपका समानता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विधेयक, नाम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक साधारण विधेयक, धन विधेयक, और होता है संविधान संशोधन विधेयक। ओके, बाकी इस पर पूरा डिटेल्स इसके बारे में ये सब पूरा आपको बताया जा रहा है। पूरा डिटेल से भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपका क्रम से साधारण विधेयक के बारे में आपको बताया गया है, फिर धन विधेयक के बारे में बताया गया है, और संविधान संशोधन के विधेयक के बारे में बताया गया है। 2 नंबर में आता तो केवल आपको नाम बस लिख देने हैं, लेकिन अगर आपका 3 नंबर लॉन्ग में आ जाता तो फिर आपको उसके बारे में 1-2 लाइन समझाना भी पड़ेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं।
सॉल्यूशन हमारा इसका ये दिया हुआ है। राज्यसभा के आपके सदस्यों का कार्यकाल और योग्यता बतानी है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल आपका ये दिया है। राज्यसभा के में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या सेवानिवृत्त होते हैं। और इसके बाद योग्यताएं बतानी, तो ये आपकी योग्यताएं दी हुई है राज्यसभा की, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योग्यता वाला और आपका इंपॉर्टेंट रहता है। मैं पहले भी आपको एक क्वेश्चन बताया है, ओके, उसे भी आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का क्या महत्व है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हो, स्वतंत्रता का क्या महत्व। स्वतंत्रता के महत्व को आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है। जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, नैतिक गुणों का विकास में सहायक होता है, समाज और राष्ट्र की प्रगति में सहायक होता है, आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, आर्थिक हो जाएगा, राष्ट्रीय सम्मान में सहायक। ये सब पॉइंट शॉर्ट में बताया गया है, ये स्वतंत्रता की महत्व है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में क्या है, एक पुस्तक है, किसी पुस्तक है, ये आपकी पुस्तक है नेल्सन मंडेला जी की। वे ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसी पुस्तक है, तो नेल्सन मंडेला ये आपको याद रखना है। बाकी उसके बारे में उसमें क्या क्या बताया गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, इसमें आपको पूरा बताया गया। ओके, किस बुक में आपका क्या क्या बताया गया है, इसको आपके तो इससे आपका तैयार हो जाएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका दिया हुआ राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, तो इसे आपको तैयार कर लेना। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, जैसे अधिक संपन्न नागरिक, दूसरा पीड़ा निवारण हेतु, ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया, लेकिन आपको क्या है शॉर्ट में आपको 2-3 लाइन में आपको क्या है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही क्या है। तो नौकरशाही आपके बारे में ये बताया जा रहा है कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कर्मचारी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि ये कोई भी नेता है, तो नेता है जितने भी काम होते हैं तो नेता ही निकल लेता है, उसके साथ जो कलेक्टर वगैरह जो अधिकारी वगैरह वो भी सहयोग करते हैं, यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो क्या है नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता क्या है। तो देख लेते स्वतंत्रता हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्वतंत्रता के बारे में पूरा बताया गया है, तो यार अच्छे से कर लेना। स्वतंत्रता अंग्रेजी की लिबर्टी से बना हुआ है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, लिबर्टी का मतलब क्या हो, बंधनों का मुक्त होना। स्वतंत्र का मतलब ही है बंधनों से मुक्त होना। पूरे इसमें आपको बताएंगे, पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, पढ़ बस लेते समझ लेते हैं तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसे देख लेते हैं। तो समानता का अधिकार क्या है आपका अनुच्छेद 15 के पहले में। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृसत्ता क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं पितृसत्ता क्या है। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ देखिए सभी के आंसर आपके हैं 2-2, 3-3 लाइन के हैं। तो अगर 1 से 1.5 घंटे आप अच्छे से बैठ जाते हैं तो पूरे 2 नंबर वाले आप खत्म कर देंगे। ओके, देख लेते हैं पितृसत्ता क्या है हमारा। तो पितृसत्ता के बारे में हमारा बताया गया है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपके पितृसत्ता के बारे में कंप्लीट दिया हुआ है, तो पढ़िएगा समझिएगा तो आपको समझ कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो हो जाता है पितृसत्ता के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं आपके दिए हुए हैं। राजनीतिक समानता, ओके, सामाजिक समानता और एवं स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता, ये आपके समानता के 3 आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप लीजिए, कंप्लीट आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सामाजिक न्याय क्या है। तो ये आपका ये दिया हुआ सामाजिक न्याय के बारे में, तो तैयार कर लीजिएगा। सामाजिक न्याय के बारे में कंप्लीट आपका दिया हुआ है, पढ़ते जाइएगा। ये आपका इजी है, ये साइड का जो सेकंड वाली बुक के वाले जो क्वेश्चन है आपके, ओके, वो चैप्टर है वो उसमें थोड़ा इजी रहता है। अगर आप थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं तो आपका तैयार होता जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के बाद हमारा है बुनियादी आवश्यकताएं क्या है। बुनियादी आवश्यकताओं को हम क्या है मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। तो सिंपल है, जो क्या है भोजन, कपड़ा, आश्रय, ये हमारी क्या है मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भोजन, कपड़ा, आश्रय, जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को न्यूनतम विशिष्ट मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास तक पहुंचाई गई हैं। ओके, जो खराब स्वास्थ्य और कुपोषण को रोकने के लिए आवश्यक है। बुनियादी आवश्यकता में आपको लिख देना भोजन, कपड़ा, आश्रय, ये हमारे लिए क्या है बुनियादी आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय के प्रमुख आधार क्या है। न्याय के प्रमुख आधार क्या है, नैतिकता, औचित्य, विधि, प्राकृतिक विधि, धर्म, समानता आदि सब, ये सब क्या आपके न्याय के आधार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है, क्यों। चलिए इसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है, क्यों। और ये हमारा क्या है, ये त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर में इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों नहीं। ओके,
आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा उदारवाद क्या है, तो उदारवाद को देख लेते। उदारवाद के बाद में आपको ये बताया गया है, उसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये दोस्तों आपका उदारवाद के बारे में दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप पूरा प्रॉपर ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, वार्षिक परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी गई व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, तो इसमें आपको क्या प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप क्या अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देख लेते हैं, अधिकार की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो दोस्तों ये दी हुई है भाई अधिकार की 2 विशेषता। पहला है हमारा अधिकार व्यक्ति की मांग है, दूसरा अधिकार समाज की स्वीकृति, अधिकार न्याय संगत है, अधिकार सर्वव्यापी, अधिकार परिवर्तनशील, अधिकार सीमित भी है। ये सब आपकी विशेषताएं दी हैं अधिकार की। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मानवाधिकार क्या है, इसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ मानवाधिकार क्या है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपको बताया जा रहा है मानवाधिकार क्या है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, फिर ऐसे आप अपने शॉर्ट में आप कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर बताओ। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार में आपको अंतर बताने हैं, तो ये आपके दिए हुए हैं, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना। 3 अंतर दिए हैं, तीनों को अंतर तैयार कर लीजिएगा, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार में अंतर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। ओके, इस प्रकार से 2 अंकी वाली महत्वपूर्ण कवर कर लिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम 3 अंकी और 4 अंकी वाली महत्वपूर्ण कवर कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।